अब देखिए बच्चों, अगला मुझे बताना तो है आपको रेशनल और इरेशनल नंबर, पर उसको जानने से पहले हमें कुछ आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पहले जान लेना चाहिए कि कोई नंबर को हम डेसिमल में कैसे जो है बदलते हैं, या डेसिमल में दिया है नंबर उसको हम रेशनल नंबर में कैसे बदलते हैं, इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर लिखा है आपका 2/5, ठीक है। तो इसको अगर हम पॉइंट में लिखना चाहें, डेसिमल में लिखना चाहें, कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम 2 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। करते हैं डिवाइड, क्या हो जाएगा? नहीं होगा, जीरो रखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे हमें जीरो मिल जाएगा। 5 4 20, ठीक है। कितना आ गया? 0.4 आ गया। यानी कि 2/5 को अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना, हमने डिवाइड करके निकाल दिया, 0.4 आ गया। अब हमें 0.4 ही मान लीजिए दे दिया जाए, ठीक है, और कहा जाए इसको आप न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के फॉर्म में लिखिए, या इसको आप इसमें लिखिए पी अपॉन क्यू फॉर्म में या रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, देखिए 0.4 के अपॉन 1 तो लिख ही सकते हैं किसी भी नंबर के नीचे। ध्यान रखिए जितने भी नंबर हो यहाँ पे पॉइंट में, पॉइंट के बाद देखिए कितनी डिजिट है यहाँ पे, 1 डिजिट है, तो जितनी डिजिट हो उतने जीरो का आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक डिजिट है पॉइंट की, तो हमने एक जीरो का मल्टीप्लाई कर लिया। किसी भी फ्रैक्शन में आप ऊपर और नीचे सेम नंबर का अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने अगर ऊपर करा है तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो ऊपर देखिए 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, एक जीरो से एक डिजिट आपका पॉइंट जो है खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना तो आप डेसिमल नंबर को जानते ही होंगे, 10 बन जा 10 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट खत्म हो गया, इसको काट दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये आपका 2/5 जो है वो बदल गया इस तरीके से। कोई भी नंबर आप उठा के देख लीजिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिखा है 1.75, ठीक है। यहाँ पे बताइए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 जीरो होगा, यानी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो ये कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 100। इसको काट देंगे, 25 से 7 बार में 25 4 जाए, ऐसे करके बदल जाएगा, ये हो गया। ऐसे हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन को डिवाइड करके निकालते हैं, या फिर कोई डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर में ऐसे करके चेंज करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये 1/3 है ऐसे, ठीक है। 1/3 को आपको बदलना है, मान लीजिए ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन उसका निकालना है, तो आपने यहाँ पे 3 से डिवाइड करना है 1 को, ठीक है। जीरो आपने रख दिया क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट रखेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ पे हम करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पे जीरो मिलेगा अपने यहाँ, पॉइंट के बाद मिल जाता है अपने यहाँ, 3 3 जा 9, ठीक है, 1 आ जाएगा, जीरो। ऐसे आप करते रहिए कल तक, लेकिन वो आता रहेगा, क्या आता रहेगा? 3 आता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर में जहाँ पे बार बार कोई डिजिट है 3 3 3 3 रिपीट हो रही है, तो ऐसे हम कहाँ तक लिखते रहे पॉइंट लगा के? तो इसलिए इन सब 3 को हटा के इसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, और इसको 0.3 पे बार ऐसे करके बोल दिया जाता है, जो कि ये दिखाता है कि यहाँ 3 बार बार रिपीट होता जा रहा है। अच्छा, इसमें देखिए आप इस वाले डेसिमल एक्सपेंशन में क्या था बेचारा? 0.4 था, पॉइंट के बाद कहीं डिजिट बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही। देखिए इसमें पॉइंट के बाद डिजिट खत्म हो गई, नहीं खत्म हो गई? इसमें भी पॉइंट के बाद डिजिट सब कैसी हैं? खत्म हो गई, है कि नहीं? तो जब डिजिट खत्म हो जाती हैं तो इस तरह के हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल को टर्मिनेटिंग जो है बोलते हैं। इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जा रहा है, ठीक, खत्म होता है, खत्म हो जाता है, ऐसा कर कुछ मान लीजिए, ठीक। ये टर्मिनेटिंग है, जो खत्म हो जाते हैं पॉइंट के बाद, एक डिजिट, दो डिजिट, तीन चार 10 डिजिट बाद उनका खत्म हो जाए, लेकिन वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग रहते हैं। उसके बाद ये आपका खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये आपका कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ना हो पाए, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, जो खत्म ना हो पाए। अच्छा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है आपका, जो खत्म नहीं हो रहा है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? अब आप बोलिए क्यों नहीं लिख सकते? जब ये 1/3 को ही तो डिवाइड करके 0.33 आया है, तो दोबारा इससे इसको बदलने में क्या दिक्कत है? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है, यही है, मान लो 0.33 है, ठीक है। इसको आप इससे कह दिया जाए कि इसको बदलिए इस रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में बदलिए, ऐसे न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के फॉर्म में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे? इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आप देख लीजिए। सबसे पहले x इक्वल टू 0.333 करके ऐसे करके हमने लिख दिए, ठीक है। सबसे पहले इसका नियम होता है कि जहां पे आपकी जितनी डिजिट आपकी रिपीट हो रही हैं, उनका एक जोड़ा, एक पेयर उनका हम बाहर निकालना है, पॉइंट के बाहर निकालना है। देखिए यहाँ पे रिपीट केवल 3 तो हो रहा है,
यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट होती तो अलग बात थी, यहाँ पे रिपीट होने वाली डिजिट 333 वही तो है, एक ही डिजिट तो है। तो एक डिजिट को बाहर निकालने के लिए हम जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन में अगर हमको ऐसे निकालना है या कुछ भी मल्टीप्लाई करना है तो हम दोनों साइड करते हैं जिससे कि इक्वेशन में बैलेंस बना रहे। तो यहाँ पे हमने जैसे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, 10x हो गया। इधर पे हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट 3 कैसा आ जाएगा बाहर। ये बात मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जितने 0 उतनी डिजिट पॉइंट क्या हो जाता है, इधर बढ़ता रहता है, खत्म होता रहता है। तो एक डिजिट जो है इधर आ गया, बाकी के 3 लिखे रहेंगे, ठीक है। अब आप ये बताइए, कोई समुद्र में से एक बूंद अगर निकालना है, समुद्र कम थोड़ा नहीं पड़ जाएगा। तो ये इनफाइनाइट बार 3 है, एक बार हमने बाहर निकाल लिया कोई दिक्कत थोड़ा नहीं पड़ जाएगी। इसे इक्वेशन 1 मानिए, इसे 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 में सब 1 वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो क्या है, 10x इक्वल टू 3.3333 ऐसा करके आ रहा है। और ऊपर वाली इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0.3333 करके आ रहा है। यहाँ भी माइनस कर दीजिए, यहाँ भी इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। 10 में 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 9x, और ये 3 माइनस हो जाएंगे, सब क्या बचेगा, केवल 3। x इक्वल टू 3/9 आ गया। x को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना आ गया, 1/3 आ गया, नहीं आ गया। यानी कि ये रिपीट, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, खत्म तो नहीं हो रहा है, पर फिर भी ये कैसा है, रिपीटिंग है। कैसा है, रिपीटिंग है, ये रिपीट हो रहा है। ये बात ध्यान से समझिए आप लोग कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, खत्म तो नहीं हुआ, पर रिपीट हो रहा है। तो देखिए ये बात अभी आप ध्यान समझिए, उसके बाद मैं बताने वाला हूँ उसके बारे में। क्या बताने वाली बात है कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो क्या है आपके खत्म हो जाएं, उनको भी हम ऐसे न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा आपका है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीटिंग है कि खत्म नहीं हो रहा लेकिन बार बार वही आता जा रहा, इसको भी हम p अपॉन q में देखिए लिख दिया नहीं लिख दिया, उसको भी लिख सकते हैं। केवल अब आप समझिए एक तीसरा भी पॉइंट हो सकता है कि जो खत्म भी ना हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो, यानी उल्टा सीधा चलता रहे। क्या तब हम उसको बदल पाएंगे ऐसे में, p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख पाएंगे? तो तब हम उसको p अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, तब हमारे पास कोई तरीका नहीं है लिखने का, यानी कि उस नंबर को हम p अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को, उसी के बाद आप रेशनल नंबर को ठीक से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे उस रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। नंबर्स that can be written in form of p upon q where q is not equal to 0, ठीक है। और इसके साथ ही लिखेंगे कि p एंड q आर क्या है, इंटीजर्स हैं, यानी कि पूर्णांक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर की डेफिनेशन में बात कर लेते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स दैट कैन बी रिटन, जिनको लिखा जा सके p अपॉन q फॉर्म में, यानी कि हर वो नंबर जिसको आप ऐसे करके लिख ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपने कुछ भी लिख दिया 3/7 -5/3 8/7 मान लीजिए, कुछ भी 10 जो है 13 मान लीजिए, कुछ भी लिख दिया, ये सब आपके क्या है, रेशनल नंबर है। क्योंकि ये सब p अपॉन q फॉर्म में लिखे हैं, नहीं लिखे, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे हैं, तो ये सब आपके रेशनल नंबर है। ये सब आपके कैसे हैं, रेशनल नंबर है बस। और ऊपर भी अगर आपका 0 है, देखिए जैसे मान लीजिए 0 है, 0 का फॉर्म में कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 2 लिख दिया यहाँ पे जैसे, ठीक है। तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर तो है, ये भी p अपॉन q फॉर्म में तो लिखा है, लेकिन ये ध्यान रखना कि नीचे q वाला जो डेनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों इंटीजर्स हों। अच्छा, इसके बाद ये बताइए, अब एक बात समझिए, जैसे हम आपसे कहें 0.2, ये एक रेशनल नंबर है या नहीं है, ये रेशनल नंबर है या नहीं है? तो आप में से बहुत लोग ये कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिखा है। लेकिन अभी आपको एक इसमें लूप होल दिखाता हूँ, एक समझने वाली बात क्या है
कि नंबर दैट कैन बी, क्या लिखा है, दैट कैन बी रिटन। कैन बी का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि नंबर जिनको हम लिख सकते हैं, जिनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि लिखा हो, ये जरूरी नहीं है कि लिखा हो, यहाँ पे जरूरी क्या है कि हम लिख सकते हो जिनको, वो आपके होते हैं रेशनल नंबर। तो अभी मैंने बताया था पिछले कॉन्सेप्ट को याद कीजिए, इस नंबर को हम कैसे बदलेंगे, याद था कैसे बताया था कि ऊपर जो है एक जीरो से 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा, नीचे 10, 2 1 2, 2 5 10, 1/5 आ गया नहीं आ गया, यहाँ पे 1/5 देखिए पी अपॉन क्यू फॉर्म में हो गया नहीं हो गया, हो गया। वैसे ही हमने बताया था जैसे कोई मेंबर पॉइंट के बाद जैसे रिपीट होता जा रहा 3 3 3 3 ऐसे करके। अब आप सोचेंगे कि इसको कैसे बदलें, इसको बदलने के लिए अगर 10 वाला कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया तो इधर तो इनफाइनाइट डिजिट है, तब 3 3 3 3 इनफाइनाइट टाइम्स जो है उसमें चल रहा है, तो मल्टीप्लाई के हम इनफाइनाइट जीरो का कर दें तो नहीं। इसके लिए भी तरीका बताया था वो हमने, x इक्वल टू मानने वाला तरीका बताया था, एक पेयर बाहर निकालते इक्वेशन माइनस करते वैसे करके, तो उसमें क्या निकला था आंसर 1/3 निकला ना। तो ये भी देखिए उसमें किसमें बदल गया, पी अपॉन क्यू फॉर्म में बदल गया, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो अब बात आती है कि हम ये कैसे जाने कि कौन रेशनल नंबर में लिख सकते हैं हम किसे और किसे हम नहीं लिख सकते हैं, ये हम कैसे समझें। तो देखिए ये हम ऐसे समझे जैसे डेसिमल एक्सपेंशन की अभी हमने बात करी थी कि कोई नंबर का डेसिमल में हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो उस एक्सपेंशन कौन कौन टाइप का आ जाता है। तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन हमने आपको बताया कि यहाँ पे 2 टाइप का हो जाएगा आपका, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाए, जैसे मान लीजिए 0.25 है, ठीक है 0.6 है, ये सब कैसे हैं, टर्मिनेट है, खत्म है, पॉइंट के बाद देखिए आगे डिजिट है क्या, नहीं है, खत्म है डिजिट, ठीक। वैसे ही दूसरा वाला कौन सा टाइप होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो आपका खत्म ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 आपके टाइप निकल के आते हैं, कौन से 2 टाइप, एक तो आपका निकल के आता है रिपीटिंग जिसमें डिजिट रिपीट होती रहती हैं जैसे कि आपका ये वाला था, और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में जिसमें डिजिट आपकी रिपीट ना हो, तो रिपीटिंग में हमने जैसे कोई भी ले लिया 0.7777, इसको क्या लिख सकते हैं 0.7 पे बार, या फिर 0.563 पे बार, ये सब क्या है इस पे बार लगा है, रिपीट हो रही हैं, इनको भी हमने बताया आपको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, अभी बताया था पहली बार। तो यानी कि इनको भी पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते, इनको भी पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते, लेकिन यहाँ पे ये नॉन रिपीटिंग कैसी होती है कि खत्म भी नहीं हो रही रिपीट भी नहीं हो रही, जैसे मान लीजिए 1.01 001 0001 00001, या फिर और कोई नंबर जैसे मान लीजिए 0.39 339 3339, ऐसे अगर कुछ भी मान लीजिए ऐसे बढ़ते जा रहा। आपने नंबर सुना होगा पाई है, जैसे पाई, पाई की वैल्यू क्या होती 3.14, वो भी इनफाइनाइट डिजिट तक कभी कोई पैटर्न ही नहीं बनाती, वो तो मतलब बिल्कुल ही शुद्ध क्या कह सकते हैं रेशनल है। अब चलते रहेंगे उसमें हम देखेंगे कि बहुत सारी पाई की वैल्यू तो लाखों जो है करोड़ों डिजिट्स में निकाली जा चुकी है, और ये सब कैसे हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते, ये देखिए इनको कैसे लिख सकते हैं आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में, ना तो ये आपके रिपीट हो रहे जो हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख लें, ना ये आपके टर्मिनेट हो रहे जो उनको लिख लें, तो इनको नहीं लिख सकते, ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में आपके नहीं लिखे जा सकते। ये वाला लिखा जा सकता, मतलब ये क्या है आपके रेशनल है, क्या है रेशनल, और ये वाले भी क्या है रेशनल, ये वाले भी हैं, लेकिन ये कैसे हैं, ये रेशनल नहीं है, तो ये कैसे हैं, ये हैं इरेशनल नंबर, कैसे हैं, ये हैं आपके इरेशनल नंबर, ठीक है। इस बात को हम यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे एक बार और इस बात को रिवाइज कर ले रहे हैं कि किनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जिनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वही हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन हमने देखा टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेटिंग है जो खत्म हो जाएंगे उसको तो हम बहुत आसानी से इसमें पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये तो रेशनल हुए ही हुए इस टाइप के नंबर। दूसरे नंबर पे नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीट हो रहे हैं उनको भी हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में ला सकते हैं, लिख सकते हैं, और यही डेफिनेशन है कि जिसको लिख सकें, जिसको लिख सकें, लिखें और ना लिखें वो अलग बात है, लेकिन जिसको लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं, तो ये भी आपका रेशनल हो जाएगा इस टाइप का जो आपका रिपीटिंग हो। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है, ना तो
खत्म हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन है आपके, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, उनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, और नहीं लिख सकते तो इर्रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल क्या है जिसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, तो इर्रेशनल क्या होगा जिसे ना लिखा जा सके। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इर्रेशनल के बारे में और थोड़ा बता दिया जाए। तो बच्चों अब बात आ गई रेशनल नंबर की। नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें। अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि कैसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ना खत्म हो रहा डेसिमल एक्सपेंशन ना रिपीट हो रहा, वो आपके रेशनल नंबर आ जाएंगे। जैसे अभी एक एग्जांपल आपको बताया है, 0.12 है, 112 है, 1112 है, ऐसे करके हम इनमें से जो है बढ़ते रहे ऐसे, तो ये आपका इरेशनल है, क्योंकि आप इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे ही मैंने बताया था कि पाई जो है, पाई आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको आप जो है पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब कुछ बच्चों के मन में आएगा कि पाई जो है उसको कहीं कहीं पे 3.14 तो लिखा ही जाता है, ये तो एक्चुअल वैल्यू है, कहीं कहीं पे इसको लिख देते हैं 22/7। तो ये बात आपको याद रख लेनी है कि ये वैल्यू केवल बच्चों को खिलौना से खिलाने के लिए बनी हुई है। ये वैल्यू इसलिए है ताकि इतने भारी नंबर से हम लोग का सामना ना हो जाए, हम लोग उसको देख के डर जाएंगे ना, क्योंकि वो तो सुपर कंप्यूटर को भी टाइम लग गया था, उसकी वैल्यू करोड़ों डिजिट्स में निकलती रही थी, समझे। तो इसलिए इसको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये 22/7 वैल्यू जो है वो दी गई है। ये कोई पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये बात सही भी नहीं है कि पाई 22/7 है, ये बात कैसी है, गलत है। बस ये हमारे लिए आसान हो जाए इसलिए ऐसा लिख दिया जाता है। पाई की एक्चुअल वैल्यू ये है, जो कि एक कैसा है, इरेशनल नंबर है। और छोटे बच्चे जो है वो इरेशनल नंबर के बारे में तो इतना समझेंगे नहीं, जूनियर क्लासेस में, तो इसीलिए उसको 22/7 और लिख देते हैं, उसको रेशनल के फॉर्म में बना के लिख दिया जाता है, जिससे कि आसानी से क्वेश्चंस को सर्कल वगैरह के सॉल्व किया जा सके। अच्छा, और इरेशनल नंबर कैसे हो जाएंगे, जैसे आपने कभी इसका, जैसे 2 वगैरह है, 3 है, इनके आपने कभी वो निकाले स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अगर आप इनके निकालेंगे, उसको खैर किसी और वीडियो में कवर करेंगे, तो ये 2 का स्क्वायर रूट आपने देखा होगा 1.414 ऐसे करके चलता रहेगा। ऐसे ही आपका 3 का जो स्क्वायर रूट है वो 1.732 ऐसे करके चलता रहेगा। ये सब कैसे नंबर है, ये प्राइम नंबर है। यानी कि अगर कोई प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है अगर, और उस पे अगर रूट लगा हुआ है, प्राइम नंबर पे रूट लगा हुआ है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, यानी जो इसका स्क्वायर रूट आएगा निकल के पॉइंटों में आएगा, तो वो पॉइंट वाला नंबर जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, खत्म भी नहीं होगा, और दूसरा आपका वो रिपीट भी नहीं होगा। तो वो कैसा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो भी क्या होगा, एक इरेशनल निकल के आएगा। ये बात ध्यान रखना, कोई प्राइम नंबर पे अगर रूट वगैरह लगा हुआ है तो वो कैसा आपका निकल के आएगा, इरेशनल निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे कई तरह के नंबर्स के बारे में हम बात कर सकते हैं रेशनल में, लेकिन जो बेस है इसका, जो जो एक निश्चित बात है वो बस इतनी है कि जहां पे डेसिमल एक्सपेंशन आपको लग रहा हो या दिखता हो कि यहाँ पे आप निकालें, आपको पता चला कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे रेशनल नंबर के बारे में। अब हम इमेजिनरी नंबर के बारे में और बात करते हैं अभी। तो सबसे पहले बच्चों एक बात बताइए, इमेजिनरी नंबर को जानने से पहले ये बताइए आप कि कोई नंबर है, मान लीजिए 2, उसका स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपका जवाब रहेगा कि 4 रहेगा। तो -2 का स्क्वायर कितना है अगर हम निकालना चाहें, तो -2 का भी स्क्वायर कितना रहेगा, 4 रहेगा। यानी कि एक बात निश्चित हो गई कि अगर हम 4 को देखें और 4 का हम स्क्वायर रूट निकालना चाहें, अगर हम 4 का, तो 4 का स्क्वायर रूट हमारा कैसा निकल आएगा,
हो सकता है ये स्क्वायर रूट आपका जो दोनों में निकल आएगा, यानी कि अगर हम देखें तो ये -2 भी आ जाएगा और +2 भी आ जाएगा, यानी कि चाहे -2 पे स्क्वायर करें तब भी 4 निकल के आएगा और +2 का स्क्वायर करें तब भी आपका 4 निकल के आएगा। जैसे आपने देखा भी होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए 4 है जैसे, तो इसको हम क्या लिखते हैं कि एक्स बराबर +-2 ऐसे, या फिर आप देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 5 है, इसको क्या लिखते हैं एक्स बराबर +-√5 ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात को हम समझते हैं। ये बात क्यों ऐसी कही जाती है, क्योंकि ये चीज हम जानते हैं कि कभी भी हम दो माइनस के नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर होता क्या है, जो नंबर पे स्क्वायर लगा है उसी का हमने दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ही का तो 4 आएगा। इससे हम ये बात समझे कि स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, चाहे वो माइनस के नंबर का स्क्वायर हो चाहे प्लस के नंबर का स्क्वायर हो, वो कैसा होगा पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब हम ये बात समझे कि कोई भी, जैसे हमें अगर स्क्वायर रूट निकालना है, मान लीजिए 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो वो 2 निकल के आएगा, हो सकता है वो प्लस का 2 हो या माइनस का 2 हो, लेकिन प्लस माइनस दोनों का स्क्वायर रूट जो हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये चीज तो हम जानते हैं दोनों का हो जाएगा। ठीक, अब क्या ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है कि किसी नंबर का स्क्वायर जो हो, मान लीजिए कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर -4 निकल आए या माइनस का कोई भी नंबर निकल आए, क्या ऐसा पॉसिबल लग रहा है आपको? यहाँ पे आप ऐसा कौन सा नंबर लिख देंगे कि माइनस और दो माइनस का नंबर हम एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस कैसा आ रहा है, ये आपको पता है रिजल्ट क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि ये दो माइनस के हमने मल्टीप्लाई करा और उसका रिजल्ट जो है आपका माइनस का एक्स स्क्वायर निकल आए? कभी हो पाएगा? कभी नहीं हो सकता भाई, कभी पॉसिबल ही नहीं है ये बात। तो इसका मतलब ये चीज कैसी हो गई आपकी, गलत हो गई। यहाँ पे भी आपने स्क्वायर लगा हुआ है, एक्स मतलब समझिए इस बात का कि एक्स कोई एक ऐसा नंबर है कि जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस का नंबर आ रहा है। ये कितनी विचित्र बात आपको लग रही होगी इन सब बातों को समझने के बाद, कि कोई नंबर है जिसका स्क्वायर हम कर रहे तो माइनस का नंबर आ रहा, जबकि हमें ये बात पता है कि दो बार माइनस का मल्टीप्लाई करने पे प्लस ही आएगा, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसको अगर हम लिखना भी चाहें तो हम क्या लिख देंगे कैसे करके कि एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे -4 √-4। क्या ऐसा पॉसिबल है भी? ऐसा तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कोई नंबर हम देख भी नहीं सकते, कहाँ है नंबर लाइन में। ठीक है, तो ये नंबर जो है हमारे लिए कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। यहाँ पे x कैसा एक इमेजिनरी नंबर है, हमें पता ही नहीं ये x कैसे इमेजिनरी हो जाएगा, हमें पता ही नहीं है कि ये नंबर है कैसा। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, हम इस बात से वाकिफ नहीं है कि x ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है कि जिसका हम स्क्वायर कर रहे तो -4 आ रहा, समझ रहे? तो इस तरह की चीज के कारण ही इसको हम इमेजिनरी बोलते हैं यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर जो है उनको डिनोट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए ये ऐसा आप आई टाइप का जो है वो सिंबल लग जाता है, इसको आयोटा बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है, मान लीजिए कोई जैसे अभी हमने जैसे ये कहा कि -4 है, इस पे जो है रूट लगा हुआ है। अब इसको आप कैसे तोड़ेंगे, देखिए सबसे पहले -4 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 इंटू -1 लिख सकते हैं। आपने कहा जी लिख सकते हैं, तो देखिए इसको हम ऐसे दो भागों में ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इस 4 का रूट क्या होता है 2, और जो ये वैल्यू है रूट के अंदर -1 है, वही इस आयोटा को बोलते हैं। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर -1, यही वो इमेजिनरी नंबर है आयोटा, या आई बोल सकते हैं आप, √-1। तो इसको हम आई लिख देते हैं या आयोटा लिख देते हैं, तो 2 आयोटा जो है इसका ये आंसर हो जाएगा ऐसा करके। ये इमेजिनरी नंबर है, ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है आपका 2i। अब आप आई समझ गए होंगे, कोई भी नंबर है जैसे आप उठा लीजिए, जैसा मान लीजिए कोई भी नंबर है आपका 25 ही लिखा है, -√25। अब ये कैसा पॉसिबल है, क्या नहीं है पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल, तो वही काम करेंगे 25 इंटू -1। ये 25 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5, और रूट के अंदर -1, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आयोटा। तो ये 5i हो गया नहीं हो गया,
ये हैं आपके इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी इसीलिए हैं, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं बच्चों, जिनको हम केवल सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कभी, लेकिन हम इसके बारे में एग्जैक्ट आपको बता नहीं सकते। कि अब हमने खुद ही आपको समझाया था कि ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक्स जो है वो एक्स ऐसा नंबर आपसे कह रहा है कि दो माइनस के नंबर का मल्टीप्लाई करें और माइनस ही का आ जाए। दो माइनस के नंबर का या कोई भी मान लो प्लस के नंबर का मल्टीप्लाई करें कि माइनस आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता पॉसिबल, बताइए कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई नंबर लिख दें, उसका स्क्वायर करें और स्क्वायर माइनस का आ रहा है। आप लोग जानते ही हैं स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। दो बार मल्टीप्लाई करेंगे चाहे माइनस का नंबर हो दोनों, चाहे दोनों प्लस के हों, वो आएगा कैसा, आएगा प्लस ही का। तो इसलिए ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं समझ में आता है, इसीलिए इस टाइप के नंबर को हम इमेजिनरी बोलते हैं और इस तरीके से उनको लिखा जाता है। अब इमेजिनरी के बाद कभी कभी यहाँ पे आपने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर और हो जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो मिक्स हो जाएंगे नंबर, कैसे हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे 3 लिख दिया और प्लस वो वाला 2i लिख दिया, तो यहाँ पे ये कैसा है, ये रियल नंबर है और ये क्या है, इमेजिनरी है। ये आपका कैसा है, रियल नंबर है और ये कैसा है, ये आपका इमेजिनरी नंबर है। तो जब रियल और इमेजिनरी मिल जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हम उसको कह देंगे, ठीक है। तो अब एक बात और समझ लीजिए कि जो जितने टाइप के नंबर मैंने बताए थे आपको इमेजिनरी से पहले, जितने भी टाइप के बताए, वो सब आपके रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। वो सब आपके किस में आ जाएंगे, रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। और ये भाई साहब जो हैं वो पूरे इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसका और मैं आपको स्ट्रक्चर जो है बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लिया आपके नंबर है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे नंबर्स, ठीक। नंबर्स के आपने दो टाइप कर लिए इधर पे, एक आपने लिख दिए रियल नंबर्स और एक आपने लिख दिए यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर्स आपने अभी तुरंत पढ़े हैं, आप समझ गए होंगे उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये आपके हो गए इमेजिनरी नंबर, ठीक। अब अच्छा, रियल नंबर के अंदर आपने दो तरह के नंबर मुख्य रूप से पढ़े, ठीक है। एक आपके हो गए रियल में आपके इरेशनल नंबर और दूसरे आपके हो गए कौन से, रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल में तरह तरह के हर प्रकार के वो नंबर आ जाएंगे, पॉइंट पॉइंट वाले जितने भी आपने देखे, उसमें जितने भी टर्मिनेटिंग टाइप के थे हमने बताए थे, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है, वो सब इसमें आ जाएंगे। और उसमें बेचारे में वो सब आ जाएंगे जो खत्म नहीं हो रहे, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं हो रहे, नॉन रिपीटिंग है। अब रेशनल के अंदर ये सब आपके टाइप आ जाते हैं। जैसे आपने ले लिए इंटीजर्स जो है इसी के अंदर आ जाएंगे आपके इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स इसके अंदर, इंटीजर्स भी कहाँ आ जाएंगे, इसके अंदर ही तो आ जाएंगे। और उसके बाद रहे बचे ये सब बाकी के जो है डेसिमल नंबर जितने हो जाएंगे आपके ऐसे वाले, जो आपके जो है जितने भी आपके कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल हो जाएंगे या फिर आपके रिपीटिंग वाले जो डेसिमल हो जाएंगे, ये सब बच जाएंगे। अब इस इंटीजर के अंदर आप देखते हैं क्या क्या आ जाता है, इसके अंदर आ जाते हैं पॉजिटिव वाले नंबर इंटीजर आ जाएंगे और आपके ये निगेटिव वाले इंटीजर आ जाएंगे। निगेटिव इंटीजर को हम क्या बोलते हैं, जेड माइनस को क्या बोलते हैं, जेड प्लस, ठीक। अब आपका ये पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं और इसमें अगर हम जीरो और ऐड कर दें तो ये मिलके क्या हो जाएंगे, ये मिलके बन जाते हैं, आपने याद होगा शुरू में बताया था, ये क्या हो जाएंगे आपके होल नंबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। और अगर जीरो को इंक्लूड ना किया जाए यानी पॉजिटिव इंटीजर केवल समझे जाएं यहाँ पे, अगर केवल पॉजिटिव इंटीजर रखे जाएं, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे वो, ठीक है। और जो आपके जीरो भी उसके साथ इंक्लूड कर दिया जाए तो होल नंबर हो जाएंगे, ये बताया था। अब उसके बाद आपके उसी में होल नंबर में आपके उसके ही अंदर ये आ जाएंगे आपके इवन ऑड वगैरह जो प्राइम कंपोजिट सब जो है आ जाएंगे इसी में, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा नंबर सिस्टम। अब इसके बाद एक चीज और बची है जो बताई थी अभी, उसके बारे में और समझ लीजिए आप।
कि सबसे पहले मैंने बात करा था शुरू में नंबर लाइन के बारे में एक जगह पे। तो नंबर लाइन पे जैसे ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है। आपने बहुत जगह पे ये सुना होगा या ये पढ़ा होगा कि जब कोई आपसे ये कहता है कि 1 के बाद, जैसे 1 जो लिखा है ये एक इंटीजर है, 1 पूरा हमने बताया था होल डिजिट होता है उसको इंटीजर बोलते थे। 1 के बाद क्या आएगा, तो आपने सुना होगा 1 प्लस आएगा, ठीक है। 2 के बाद क्या आएगा, कह देते हैं 2 प्लस आएगा। ऐसा क्यों कह देते हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है कोई चीज के हम लोग जो है ऐसे इनफाइनाइट पार्ट्स कर सकते हैं। चाहे तो आपने वो एटम वगैरह के बारे में पढ़ा होगा कि कोई इतनी छोटी सी चीज है, बेचारा मार्कर में तो इतने क्या ही कहें, इतने एटम हो जाएंगे। छोटी सी चीज के भी इतने सारे एटम्स कितने छोटे होते हैं। सबसे छोटी कोई भी चीज की सबसे छोटी यूनिट इस ब्रह्मांड में जो है वो एटम ही है। एटम के अंदर फिर वो अलग बात, आप कहें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो अलग चीज है, लेकिन एटम क्या है, कोई भी पदार्थ का, कोई भी मटेरियल का, सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल जो हो जाएगा वो हो जाएगा। वैसे ही नंबर लाइन में आपके इतने सारे नंबर हैं, इतने सारे इंटीजर्स हैं, इनके बीच में एक खाली स्पेस पड़ा है, ये क्या खाली होगा, यहाँ पे भी तो कुछ होगा। अब इनको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनको हम इनफाइनाइट पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनफाइनाइट पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब सोचिए, पहले तो ये नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर है, इधर भी इनफाइनाइट उधर भी इनफाइनाइट। अब उस इनफाइनाइट नंबर्स के बीच में भी, हर नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट पार्ट्स हैं। और तो और इससे भी ज्यादा अच्छी बात ये हम तो आपको बताएं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए ये एक नंबर है, जैसे मान लीजिए ये है आपका माइनस का, मान लीजिए 0.5 है, ये मान लीजिए आपका जैसे माइनस का 0 पॉइंट कुछ मान लीजिए 4 है, -0.4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अब आप ये समझिए कि इन दोनों नंबर्स के बीच में जो जगह है ये दोनों कैसी हैं, ये दोनों रेशनल ही नंबर तो हैं, हमने क्या बताई थी। यहाँ पे जो टर्मिनेट हो जाए डेसिमल, जो खत्म हो जाए वो कैसा हो जाएगा, रेशनल। तो यहाँ पे दो रेशनल नंबर के बीच में भी कहा जाए आपसे तो कितने नंबर होंगे, वहां पे भी इनफाइनाइट होंगे। अब कैसे होंगे इनफाइनाइट, मान लीजिए ये लिखा है 0.001 लिखा है, ठीक, और ये लिखा है 0.002 लिखा है। अब आपको नहीं लगता कि ये दोनों हैं तो अपने रेशनल नंबर, मान लो वो अलग बात है, मैं आपको हर जगह बताता जा रहा हूँ रेशनल नंबर, आके आपके मन में ये बात बैठ जाए। अब बीच में जो जगह है यहाँ पे आप इनफाइनाइट नंबर कैसे लिखेंगे, आप ये सोच रहे, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते 0.00, जैसे 0.001 लिख लिया। अब इसके आगे हम कुछ भी लिख दें, जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 7 हमने लिख दिया। अब ये नंबर जो है 0.001 से कैसा है, ये कुछ ज्यादा है कुछ ज्यादा, और 0.002 से कैसा है, कम है, ठीक है। अब यहाँ पे 0.001 लिखते चलो, 0.001 लिखते चलो, 0.001 लिखते चलो। इसके आगे आप कुछ भी लिखते रहिए, मान कुछ भी आप लिख दो यहाँ पे, वो सब आपके नंबर कैसे हो जाएंगे, इसके बीच में ही आ जाएंगे, सब नंबर उसके बीच में ही आ जाएंगे। ये 0.001 और 0.002 के बीच में ही ये सब नंबर आ गए। सोचिए, ये सब नंबर आपके ऐसे इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में या दो इरेशनल नंबर के बीच में। तो ये नंबर लाइन खुद में तो है ही इनफाइनाइट, और उसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर भरे हुए रखे हैं। इसी नंबर लाइन पे आपको सब मिलते हैं, हर टाइप के नंबर हैं तो यहीं से निकले हुए। भले ही हमने शुरुआत में आपको क्या बताया था कि नंबर लाइन में इतने अलग अलग टाइप के नंबर बांटे गए उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे, उनके बेसिस पे बांटा गया है कि अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं, लेकिन हैं तो सब इसी नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो आज आपने ये जितने टाइप के नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर्स हो गए, फिर आपके इंटीजर हो गए, फ्रैक्शन हो गया, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट हो गया, उसके बाद परफेक्ट नंबर, एबंडेंट नंबर, डेफिशिएंट नंबर, रेशनल, इरेशनल हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गए, ये सब नंबर जो है आपके, आपने उसके टाइप को आप पढ़ लिया। ये सब आप चाहें तो इसका जो है एक फेयर कॉपी में आप उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जिसके आपको जो है आगे उसको ठीक तरीके से पढ़ पाए जब जरूरत पड़े। और इसको जो है आप दोबारा से कभी भी दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आप उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे समझ पाए। तो इस नंबर सिस्टम के बाद हम आगे जो है दूसरे कॉन्सेप्ट पे वीडियो लाएंगे,
और उससे आपका वो कॉन्सेप्ट मजबूत करेंगे। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी या कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।